हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम जानते हैं आइसलैंड और आइसलैंड अर्थात द्वीप के बारे में जानेंगे समझेंगे। और ये हम हस्तलिखित के नोट्स को एक सीरीज चल रही है जिसमें आप यहाँ पे ऑल टॉपिक्स फॉर ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से हम विभिन्न एग्जामों की तैयारी के लिए अपने इस नोट्स को अर्थात इस वीडियो को बार बार रिवीजन करके आप इसे याद कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो हैं जैसे कि इसमें बताया गया है कि आइसलैंड क्या है। आइसलैंड के बारे में जानते हैं। आइसलैंड के बारे में जानते हैं कि पानीपत मतलब कि पानी में स्थल का उठा हुआ भाग जो होता है ये द्वीप कहलाता है। पानी में स्थल का जो उठा हुआ भाग मतलब कि आइसलैंड क्या होता है। आइसलैंड वो होता है जो पानी के उठे हुए भाग होते हैं द्वीप कहलाते हैं, अर्थात जिस स्थल के चारों ओर पानी भरा होता है वो भाग आइसलैंड कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड जो उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। उत्तरी अटलांटिक में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड। डेनमार्क का अधिकार बर्फ से ढका रहता है। डेनमार्क मतलब कि जो इस पर अधिकार है ये इस पर डेनमार्क का अधिकार है, बर्फ से ढका रहता है। नदी द्वीप क्या है। नदी में स्थित सबसे बड़ी नदी द्वीप है, मतलब कि नदी में स्थित होने के कारण हम उसे नदी द्वीप कहते हैं। सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप को कहा जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। भारत के द्वीप अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अरब सागर में द्वीपों की संख्या 43 है और बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या 204 है। अरब सागर में 43 के प्रवाल द्वीप, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और सालसेट आते हैं। हिमालय का विस्तार बंगाल की खाड़ी में भी हुआ है। अंडमान निकोबार, व्हीलर द्वीप, न्यू भोर द्वीप और श्रीहरिकोटा द्वीप ये भारत के द्वीपों के कुछ नाम हैं। आइए जानते हैं हम एक एक करके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसकी जनगणना 2011 में हुआ था। बंगाल की खाड़ी में स्थित है, 2011 में जनगणना। भारत अंडमान निकोबार भारत जो है ये कोको जलसंधि से म्यांमार ग्रेट बैरियर के सबसे नज़दीक और ये देश सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया की लिया गया है। ग्रेट निकोबार द्वीप सबसे नज़दीक द्वीप है। भारत कोको जलसंधि यहीं पर है म्यांमार के साथ, मतलब कि भारत जो है ये कोको जलसंधि म्यांमार के साथ बनाता है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। व्हीलर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। व्हीलर द्वीप भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित व्हीलर द्वीप है। मिसाइल परीक्षण केंद्र भी एपीजे अब्दुल कलाम मतलब कि जो मिसाइल प्रशिक्षण केंद्र है ये व्हीलर द्वीप पर स्थित है, जिसे हम एपीजे अब्दुल कलाम प्रशिक्षण द्वीप भी कहते हैं, लेकिन इसका जो नाम है बाद में बदल दिया गया। इसका नाम चेंज है एपीजे अब्दुल कलाम, मतलब कि मिसाइल प्रशिक्षण केंद्र एपीजे अब्दुल कलाम यहीं पर है। न्यू भोर या न्यू मोर द्वीप समूह ये भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित एवं विवादित द्वीप समूह है। न्यू मोर द्वीप ये भारत और बांग्लादेश की बीच विवादित द्वीप है। श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश में स्थित श्री सतीश चंद्र धवन अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान केंद्र भी यही है, अर्थात ये सतीश चंद्र धवन अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। रामेश्वरम द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है रामेश्वरम द्वीप समूह, जो ये तमिलनाडु का भाग है। तमिलनाडु का भाग है, इसे पंबन द्वीप भी कहा जाता है। रामेश्वर द्वीप को पंबन द्वीप के नाम से भी जानते हैं। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप ये प्रवाल द्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण जो होता है प्रवाल भित्तियों के कारण होने के कारण इसे हम प्रवाल द्वीप के नाम से भी जानते हैं। लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित है।
सालसेट द्वीप, ये अरब सागर में स्थित द्वीप है। सालसेट सागर भी मतलब कि सालसेट द्वीप भी अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में है और लक्षद्वीप को हम प्रवाल द्वीप के नाम से भी जानते हैं। सालसेट जो है अरब सागर में स्थित है। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप भी कहा जाता है। मुंबई शहर बसा हुआ है। सालसेट द्वीप पर मुंबई शहर बसा हुआ। आपस में जुड़े द्वीप समूह को आरकीसी लागो भी कहा जाता है। आपस में जो द्वीप जुड़े होते हैं उन्हें हम आरकीसी लागो कहा जाता है। कच्छाद्वीप द्वीप ये 1974 में भारत के द्वारा श्रीलंका को सौंपा गया द्वीप है। कच्छाद्वीप द्वीप जो होता है 1974 में भारत के द्वारा श्रीलंका को सौंप दिया गया था। न्यू मोर द्वीप श्रीलंका में स्थित है। लक्षद्वीप की भाषा मलयालम है और 10 चैनल होता है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है। जो चैनल है मतलब इसे अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है, मतलब पृथक करता है कौन? 10 चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। पुलिकट झील के समीप भी श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। पुलिकट झील के समीप श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। पर्वतीय दर्रा के बारे में जानते हैं। दो पर्वतों के जो बीच स्थित प्राकृतिक मार्ग जो होते हैं उन्हें हम पर्वतीय दर्रों के नाम से जानते हैं। यात्रा एवं व्यापार के लिए बनाए गए रास्ते होते हैं जो सुगम होते हैं। पर्वतीय दर्रा क्या है? दो पर्वतों के सिरों या दो पर्वतों के बीच बने रास्ते क्या कहलाते हैं? वो मार्ग दर्रा कहलाता है। लद्दाख के दर्रों के अंतर्गत जैसे कि खुजरेवा दर्रा, अघिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम भारत का सबसे ऊंचा दर्रा भी है। जम्मू कश्मीर या बुर्जिला दर्रा गिलगिट से श्रीनगर को जोड़ता है। बुर्जिला दर्रा जो होता है ये गिलगिट को श्रीनगर से जोड़ता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। जोजिला दर्रा जो होता है ये श्रीनगर से लेह को जोड़ता है और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा बुर्जिला दर्रा ये गिलगिट से श्रीनगर को जोड़ता। जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ता। बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है जैसे बाड़ा लाचला दर्रा जो चिनाब नदी निकलती है, यहीं से बाड़ा लाचला दर्रा से चिनाब नदी निकलती है जो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती। रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ से रावी नदी निकलती है। शिवकिला दर्रा ये सतलुज नदी का प्रवेश द्वार होता है। सतलुज नदी का जो प्रवेश द्वार है शिवकिला दर्रा को कहा जाता। रोहतांग दर्रा रावी नदी से निकलती है। बाड़ा लाचला दर्रा ये चिनाब नदी से निकलती है और ये तीनों दर्रे हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। कौन से? शिवकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बाड़ा लाचला दर्रा ये पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में पाए जाने वाले दर्रों के नाम है जैसे माड़ा दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। ये सब उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। कौन कौन से? माड़ा दर्रा, नीति और लिपुलेख। कैलाश मानसरोवर के लिए रास्ता लिपुलेख दर्रा प्रदान करता है। कैलाश मानसरोवर के लिए रास्ता लिपुलेख दर्रा प्रदान करता। सिक्किम के दर्रों के बारे में जानते हैं। नाथुला दर्रा है ये सिक्किम में पाया जाता है जो मानसरोवर के लिए रास्ता जाता है। मानसरोवर के लिए रास्ता नाथुला दर्रा से जाता है। चीन के साथ व्यापार भी नाथुला दर्रा से होता है। ये 1962 ईस्वी में चीन और भारत के युद्ध के बीच के कारण से रोक दिया गया था, लेकिन 2006 में फिर से खोल दिया गया है। नाथुला दर्रा को दोबारा खोल दिया गया। और जेलिपला दर्रा जो है तिब्बत, भूटान और भारत तीनों देश में पाया जाता। अरुणाचल प्रदेश के बारे में अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों के अंतर्गत जैसे कि यांगयोप दर्रा, बोमला दर्रा, बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा और दीफू दर्रा जो है तिब्बत प्लस चीन, भारत और म्यांमार के बीच भी स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार यांगयोप दर्रा को कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार यांगयोप नदी को कहा जाता।
अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत योंगयोब दर्रा, बुमला दर्रा, बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा इसके अंतर्गत आता है। मणिपुर में दर्रा एक है, तुजू दर्रा, जो मणिपुर के अंतर्गत आता है। मानचित्र में देख सकते हैं कि कौन कौन से दर्रे कहाँ पर स्थित हैं। अरावली पर्वत जो है, यहाँ पे जो निशान बने हैं, मतलब कि अरावली पर्वत यहाँ पर जो यहाँ पे रास्ते हैं, इसे हम गोरन घाटी दर्रा के नाम से जानते हैं। और छाल घाट दर्रा जो है, जो नासिक और मुंबई को जोड़ता है, मतलब कि नासिक और मुंबई को जोड़ने वाले दर्रे ये होते हैं छाल घाट दर्रा। और भोर घाट दर्रा जो है, ये पुणे और मुंबई को जोड़ता है। पाल घाट दर्रा है, यह नीलगिरी पर्वत श्रृंखला को नीलगिरी को अन्नामलाई से जोड़ने वाला दर्रा पाल घाट दर्रा कहलाता है। इसे केरल से तमिलनाडु तक सेनकोटा दर्रा जो है, ये कार्डेमम पहाड़ी अथवा इलायची पहाड़ी को जोड़ने का काम नागरकोवा पहाड़ी से, मतलब कि नागरकोवा पहाड़ी इसके बीच में स्थित है। केरल से तमिलनाडु को जोड़ता है। मतलब कि दर्रा जो होता है, दो पहाड़ियों के बीच के रास्ते होते हैं। तो जो इसकी एक पहाड़ी होता है सेनकोटा दर्रा का, कार्डेमम पहाड़ी और नागरकोवा पहाड़ी होता है। इसको कौन से रास्ते, केरल से तमिलनाडु जाने का ये रास्ता होता है। पालघाट दर्रा और नीलगिरी दर्रों के बीच जो होते हैं, केरल से तमिलनाडु को जोड़ने का काम होता है। आगे समझेंगे कि भारत की जलवायु के बारे में जानना है। भारत की जो जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। अर्थात जो भारत या उष्णकटिबंध जो होता है, ये कर्क और मकर के बीच में स्थित होता है। मानसून वे पवनें हैं जो ऋतुओं के अनुसार दिशा बदल देती हैं। मानसून दो प्रकार का होता है। एक होता है दक्षिण पश्चिम मानसून और इसके अंतर्गत वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु आते हैं। मतलब कि मानसून दो प्रकार के होते हैं। पहला है दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और मानसून मतलब कि मानसून दो प्रकार, पहला दक्षिण पश्चिम मानसून और इसके अंतर्गत भी दो आते हैं। पहला वर्षा ऋतु, दूसरा होता है ग्रीष्म ऋतु, इसके अंतर्गत आते हैं। और जैसे अभी यहाँ पर समझे कि जो मानसून दो प्रकार का होता, एक दक्षिणी पश्चिमी मानसून और दूसरा जो होता है ये उत्तर पूर्वी मानसून होता है। इसके अंतर्गत भी दो ऋतुएं आती हैं, एक शीत ऋतु और एक शरद ऋतु आता है। अर्थात समझ सकते हैं कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के अंतर्गत दो ऋतुएं आती हैं मानसून, इसके अंतर्गत वर्षा और ग्रीष्म ऋतु। और उत्तर पूर्वी मानसून के अंतर्गत शीत ऋतु और शरद ऋतु आता है। शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। शीत ऋतु में जो होता है वर्षा जो होती है ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ग्रीष्म ऋतु गर्म एवं शुष्क पवनें चलती हैं। ग्रीष्म ऋतु में जो होता है गर्म एवं शुष्क पवनें चलती हैं। टेम्परेचर जो होता है ये हाई होता है, जैसे कि लू, गर्म प्लस धूल भरी पवनें होती हैं। वेस्ट बंगाल पश्चिमी बंगाल में कालबैसाखी के नाम से जानते हैं। असम में चाय वर्षा और कर्नाटक में कॉफ़ी वर्षा और महाराष्ट्र कर्नाटक में आम्र वर्षा के नाम से जानी जाती हैं। अर्थात हम जो ये हवाएं चलती हैं इसे महाराष्ट्र कर्नाटक में आम्र वर्षा, कर्नाटक में कॉफ़ी वर्षा, असम में चाय वर्षा और वेस्ट बंगाल में कालबैसाखी नाम से जाना जाता। वर्षा ऋतुएं उड़ता हुआ मानसून की दक्षिण पश्चिमी मानसून भी कहा जाता है। उड़ता हुआ मानसून को दक्षिण पश्चिमी मानसून भी कहते हैं। ये तमिलनाडु में वर्षा नहीं करता है। उड़ता हुआ मानसून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी कहते हैं। ये तमिलनाडु में वर्षा नहीं करता। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। अरब सागर बंगाल की खाड़ी केरल, मध्य प्रदेश, मध्य भारत, गुजरात,
मतलब कि ये जो अरब सागर में केरल, मध्य भारत, बंगाल में मेघालय, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, पंजाब, बिहार और यूपी लौटते हुए मानसून, इसे हम उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं। अक्टूबर उड़ीसा, नवंबर आंध्र प्रदेश और दिसंबर तमिलनाडु में जेट धाराओं के कारण मानसून मजबूत होता है। इसे उत्तर पूर्व मानसून, लौटता हुआ मानसून और एक है उड़ता हुआ मानसून। भारत की मिट्टी के बारे में जानते और समझते हैं। भारत की मिट्टी के बारे में मृदा का भारत की मिट्टी के बारे में अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तो ये ज़्यादा सही रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ते हैं, शेष अब हम अगली वीडियो में देखते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। और ये है, इस चीज़ को अर्थात इस वीडियो को बार बार देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ें क्या है, कैसे है, कहाँ है। आप जैसे नोट्स को बार बार पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, तो यह एक नोट्स रूपनुमा या वीडियो है। आप इसको ज़्यादा जितना देखेंगे आपके टॉपिक्स उतने ही ज़्यादा क्लियर होंगे और एग्ज़ाम के टाइम आप कभी भूलेंगे नहीं। तो आपके प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ से पढ़ करके दे सकते हैं बहुत आसानी से। इसलिए ये वीडियो आपको बार बार देखने की ज़रूरत पड़ेगी। जितना ज़्यादा रिवीजन उतनी ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं, आप इसे बार बार देख करके अपने टॉपिक्स को एक क्लियर कर सकते हैं। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हम उससे रिलेटेड कुछ वीडियो भी बनाएंगे, जो अगर आपको कुछ बताना है कमेंट में ज़रूर कमेंट करते रहें, जिससे हमें समझ में आए कि हम आगे की रणनीति क्या बनाएं और कैसे हम सब तैयारी करें कंपटीशन की। जैसे कि बिहार बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज़ चल रही है। तो आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।